हेलो एंड वेलकम टू बाइक्यूज। दिस इज चेष्टा एंड आज के लेक्चर पे बात करेंगे क्लास 11th की एनसीईआरटी के एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कॉकरोचेस। क्योंकि देखो अब नई एनसीईआरटी में ये चैप्टर हमारा नहीं है, लेकिन एनटीए लगातार इससे अच्छे से क्वेश्चंस पूछता है, तो हम इस चैप्टर को पुरानी एनसीईआरटी का पीडीएफ यूज कर डिकोड करेंगे लाइन टू लाइन। कैसे इसको इजी वे में डिकोड करना है ये देखते हैं, और साथ साथ में हमने यहाँ एनटीए ने जिस भी ईयर में जिस भी पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है उसके कटआउट्स हमने लगाए हैं, तो ये क्वेश्चंस हम सॉल्व करते चलेंगे और देखेंगे कि कैसे 99% जो क्वेश्चंस हैं, जो लाइंस हैं, वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से हैं। तो एनसीईआरटी अलोन इस टाइम पे आपके लिए सफिशिएंट है नीट में बायोलॉजी को एस करने के लिए। बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फटाफट से हमें 20 से 25 मिनट्स के अंदर ये खत्म करना है विद पीवाईक्यू। चैनल को सब्सक्राइब कर देना नए हो तो। देखो कॉकरोचेस की बात कर रहे हैं, हम बोलें कि कॉकरोचेस ना ब्राउन और ब्लैक बॉडीड एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो कि क्लास इंसेक्टा ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा में आ रहे हैं। अब पहला फर्ज हमारा ये बनता है कि यहां पर हम पूरी क्लासिफिकेशन पढ़ जाएं। अब देखो कॉकरोचेस की बात करेंगे तो ये किंगडम एनिमिलिया से बिलोंग करते हैं। फाइलम इनका आर्थ्रोपोडा होगा, क्लास होगी इंसेक्टा, ऑर्डर होगा डिक्टियोपेटेरा, जीनस पेरिप्लेनेटा, और सबसे कॉमन जो स्पीसीज हमें मिलती है वो है अमेरिकाना। तो यहाँ हम कॉकरोचेस यानी पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना की बात करेंगे। अब तुमने तो कह दिया कि ये ब्राउन या ब्लैक बॉडीड एनिमल्स है, पर एनसीईआरटी ये भी कह रही है साथ में कि ये ट्रॉपिकल रीजन्स में ब्राइट येलो, ग्रीन और रेड कलर के कॉकरोचेस भी हमें मिल सकते हैं। अब इनकी बॉडी का साइज क्या होगा, तो 1/4 इंचेस यानी 0.25 इंचेस से लेके 3 इंचेस तक इनका साइज हो सकता है। लॉन्ग एंटीनेज होंगे, लेग्स होंगी, और इनकी अपर बॉडी की फ्लैट एक्सटेंशन ना हेड को कंसील कर देती है, यानी कि हाइड कर देती है। ये नॉकटर्नल है, यानी रात को एक्टिव मिलेंगे। ओमनीवोर्स है, और थ्रू आउट द वर्ल्ड जो डैम प्लेसेस होंगे, मतलब जहां पर भी थोड़ा सा आपको मॉइस्चर, गंदगी और ह्यूमिडिटी वगैरह मिल जाएगी, वहां पर आपको कोई मिले ना मिले प्यारे कॉकरोचेस मिलेंगे। सीरियस पेस्ट हैं, क्योंकि ये वेक्टर्स भी हैं काफी सारी गंदी डिसीजेस का, ठीक है। आगे देखो मॉर्फोलॉजी यानी इनके आउटर अपीयरेंस की बात करेंगे, तो कॉकरोचेस में जो अडल्ट हैं, सबसे कॉमन स्पीसीज हम पढ़ते हैं पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना की। उसका जो लेंथ होता है वो होता है 34 to 53 मिलीमीटर लॉन्ग। मेल्स के केस में याद रखना, मेल्स के केस में जो विंग्स होते हैं वो एब्डोमेन की टिप को एक्सटेंड कर जाते हैं। ये लाइन मेल के केस में याद रखना। बॉडी सेगमेंटेड होगी, क्योंकि यहाँ पर मेटामेरिज्म देखने को मिलती है। 3 रीजन्स में इनकी बॉडी डिवाइडेड है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। पूरी बॉडी के ऊपर काइटिनस एक्सोस्केलेटन होगा, जो कि ब्राउन, ब्राइट ब्राउन इन कलर होगा। ये आपने आर्थ्रोपोड फाइलम जब पढ़ा था एनिमल किंगडम में, तब भी आपने ये फीचर पढ़ा हुआ है कि जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनके पास काइटिनस एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। अब देखो ऐसा होता है कि इनकी ये जो थोरेक्स है, थोरेक्स डिवाइड होती है 3 सेगमेंट में, और एब्डोमेन भी आगे क्या होती है, कुछ सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है। तो इन जो सेगमेंट्स है ना, ये जो सेगमेंट्स है, यहाँ हमें हार्डेंड प्लेट्स मिलती हैं, जिनको हम स्क्लेराइड्स बोलते हैं। अब देखो वैसे तो आप इन हार्डेंड काइटिनस प्लेट्स को स्क्लेराइड्स बोल रहे हो, लेकिन जब ये डोर्सल साइड में होंगी, यानी कॉकरोच की बॉडी का अपर पार्ट जो सन को फेस कर रहा है, डोर्सल साइड में इन्हीं स्क्लेराइड्स को आप टर्गाइड्स और टर्गम बोलोगे। और वेंट्रल साइड में, मतलब जो बेली साइड है कॉकरोच की, मान लो ऐसे कॉकरोच चल रहा है, ये कॉकरोच की बेली साइड है जो जमीन को फेस कर रही है। वेंट्रल साइड में इन्हीं स्क्लेराइड्स को आप स्टर्नाइड्स और स्टर्नम बोलोगे, और लेटरल साइड्स में इन्हीं स्क्लेराइड्स को आप प्लूराइड्स और प्लूरोन्स बोलोगे। और एक सेगमेंट की ये जो स्क्लेराइड्स होती हैं, ये जो काइटिनस प्लेट्स होती हैं, ये एक आर्टिकुलर मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है, फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है, जिस मेम्ब्रेन को हम आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। नीट में 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तब AIPMT होता था। टर्गा मतलब वो स्क्लेराइड्स जो कि क्या है, डोर्सल साइड पे, स्टर्ना मतलब जो वेंट्रल साइड पे, और प्लूरा मतलब जो लेटरल साइड पे। ये कैसे ज्वाइंट होती है, तो ये आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन के थ्रू ज्वाइंट होती है। फिर देखो आगे हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास बोला हुआ है कि हेड जो है वो ट्रायंगुलर शेप का होगा, लाइज एंटीरियरली एट राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस। अब देखो अगर मैं यहाँ पर ना एक छोटा सा कॉकरोच ड्रॉ कर दूं ना, तो देखो मान लो मैंने ये ना कॉकरोच का हेड बना दिया, ये मैंने कॉकरोच का हेड बना दिया, ये होगी कॉकरोच की थोरेक्स और ये होगी एब्डोमेन। तो ये कॉकरोच की बॉडी की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ये क्या है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। अब हेड को देखोगे ना, हेड इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के राइट एंगल पे प्रेजेंट है, ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगी और हेड इसके राइट एंगल पर प्रेजेंट है, और एंटीरियर बॉडी से एंटीरियरली मतलब आगे की तरफ प्रेजेंट है। ये लाइन क्लियर होगी। हेड कैसे बनता है, यहाँ लिखा हुआ है हेड बनता है फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट से। अब देखो होता क्या है ना, एम्ब्रियोनिक स्टेज में हेड में 6 सेगमेंट होती है। जैसे जैसे कॉकरोच अडल्ट में कन्वर्ट होता है, ये 6 सेगमेंट फ्यूज होकर एक सेगमेंट में
कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर इनके हेड की ग्रेट मोबिलिटी होती है क्योंकि इनकी जो नेक है वो काफी फ्लेक्सिबल है। देखो हेड रीजन में आपको क्या क्या मिलेगा। हेड रीजन में आपको ये कंपाउंड आईज मिल जाएंगी। क्या मिल जाएंगी? कंपाउंड आईज। कंपाउंड आईज क्या होती हैं, उनका क्या फंक्शन है, ये अभी हम जब कॉकरोच के नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तब पढ़ेंगे। आईज को यहाँ हम ओसिलस बोलते हैं और इन आईज के नीचे सॉकेट प्रेजेंट है। इन मेम्ब्रेनस सॉकेट में से एंटीने निकल रहे हैं। वही बात बोल रहे हैं कि ये जो हेड कैप्सूल है इसमें कंपाउंड आईज है, थ्रेड लाइक एंटीने निकल रहे हैं मेम्ब्रेनस सॉकेट से। सॉकेट कहाँ है? फ्रंट ऑफ आईज, ओसिलस के फ्रंट पे पड़े। ठीक है। इन एंटीने में सेंसरी रिसेप्टर होते हैं जो इनके आसपास के एनवायरनमेंट को मॉनिटर करने में इनको हेल्प करते हैं। फिर देखो वो ये बोल रहा है एंटीरियर हेड ऑफ एंड बियर्स अपेंडेजेस फॉर्मिंग बाइटिंग एंड चूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट। अब ये हेड का एंटीरियर पार्ट देखोगे तो यहाँ माउथ पार्ट प्रेजेंट है। कैसे माउथ पार्ट? बाइटिंग और चूइंग टाइप। माउथ पार्ट के बारे में पढ़ लेते हैं और डायग्राम में देख लेते हैं। यहाँ एक तो आपको अपर लिप मिलेगा जिसको हम लैब्रम बोलते हैं, एक लोअर लिप मिलेगा जिसको लेबियम बोलते हैं, मैंडिबल्स मिलेंगे, मैक्सिले मिलेंगे। ये 2 इन नंबर होंगे, 2 मैंडिबल 2 मैक्सिले, एक साइड पे मैंडिबल एक दूसरी साइड पे मैंडिबल, एक मैक्सिले एक साइड पे एक दूसरी साइड पे, और हाइपोफेरिंक्स यानी कि टंग मिलेगी बकल कैविटी के ही अंदर। तो ये देखो ये आपको लैब्रम यानी अपर लिप मिल रहा है, लेबियम यानी कि लोअर लिप मिल रहा है, साइड में आपको मैंडिबल मिल रहे हैं। लेटरल साइड पे 2 मैंडिबल्स हो गए, एक तरफ एक तरफ। मैंडिबल में देखो ग्राइंडिंग रीजन और इंसाइजिंग रीजन बताया हुआ है। 2 मैक्सिले आपको मिल जाएंगे। इसको आप यहाँ पर इस डायग्राम में भी देख सकते हो। कंपाउंड आई और ओसिलस की बात की हुई है। ये मेम्ब्रेनस सॉकेट है जिसमें से 2 एंटीना निकल रहे हैं। फिर देखो आपको मैक्सिले दिखाया हुआ है, मैंडिबल दिखाया हुआ है, लेब्रम यानी अपर लिप, लेबियम यानी लोअर लिप दिखाया हुआ है, और हाइपोफेरिंक्स, यहाँ पर हाइपोफेरिंक्स की भी बात की हुई है यानी टंग की भी बात की हुई है। तो इस पैराग्राफ में सारे माउथ पार्ट लिखे हुए हैं, लेब्रम, मैंडिबल्स, मैक्सिले, लेबियम और एक फ्लेक्सिबल टंग यानी कि हाइपोफेरिंक्स की भी बात की हुई है। अब ध्यान से मेरी एक बात सुनो। देखो यहाँ पर थोरेक्स की बात करेंगे। हमने बोला हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन रीजन में डिवाइडेड है। हेड की हमने बात कर ली, हेड पे जो भी मिलेगा ये भी बात कर ली। अब बात करते हैं थोरेक्स। थोरेक्स 3 पार्ट में डिवाइडेड है, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। क्या बोल रहे हैं हम? थोरेक्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। द हेड इज कनेक्टेड विद थोरेक्स बाय अ शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरेक्स नोन एज नेक। अब देखो जो नेक है ना, जिससे हेड थोरेक्स से कनेक्टेड है, वो नेक अपने आप में कुछ नहीं है, वो प्रोथोरेक्स की ही एक्सटेंशन है छोटी सी, जिसके थ्रू नेक जो हेड है वो कनेक्टेड है। ईच थोरेसिक सेगमेंट बियर्स अ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग। अब देखो मैंने आपको इस डायग्राम से बताते हैं। मान लो ये थोरेक्स मैंने बना दी, ठीक है, और इस थोरेक्स में ये हो गए 3 सेगमेंट प्रेजेंट है। तो पहली वाली सेगमेंट को प्रोथोरेक्स बोल दिया, दूसरी को मीजोथोरेक्स, तीसरी को मेटाथोरेक्स। हर एक थोरेक्स में से, थोरेसिक सेगमेंट में से एक पेयर ऑफ लेग्स आपको दिख रही है, निकलती हुई दिख रही है। मैंने एक साइड बनाई है, दोनों साइड होगी। तो ये जो प्रोथोरेक्स में जो लेग की सेगमेंट होगी, मतलब प्रोथोरेक्स में जो लेग्स होंगी उनको प्रोथोरेसिक लेग बोलेंगे। मीजोथोरेक्स में जो होंगी मीजोथोरेसिक लेग्स बोलेंगे, और मेटाथोरेक्स रीजन में जो होंगी मेटाथोरेसिक लेग्स बोलेंगे। इस डायग्राम में ये तीनों चीजें आप देख सकते हो, प्रोथोरेसिक लेग, मीजोथोरेसिक लेग और मेटाथोरेसिक लेग। ये तीनों चीजें आप देख सकते हो। हेड भी यहाँ पर दिखाया हुआ है, हेड पे कंपाउंड आइज होगी, फिलीफॉर्म एंटीने होंगे। ये सारी चीजें आपको याद करनी है डायग्राम के थ्रू। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये डायग्राम में मैं बार बार आकर आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। तो देखो हमारा ये चीज तो हो चुकी है कि 3 पार्ट्स होते हैं थोरेक्स के, प्रो, मीजो और मेटा। और ये वॉकिंग लेग्स के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो फिर उसके बाद हमने विंग्स के बारे में पढ़ना है। देखो प्रोथोरेसिक रीजन में से कोई भी विंग्स नहीं निकलते हैं। पहले पेयर ऑफ जो विंग्स निकलते हैं वो होते हैं मीजोथोरेक्स में से निकलते हैं, और सेकंड पेयर ऑफ विंग्स कहां से निकलते हैं? मेटाथोरेक्स। तो जो आगे वाले विंग्स होंगे, जो मीजोथोरेसिक विंग्स होंगे, उनको हम फोरविंग्स बोलेंगे, या फिर इनको टेगमिना भी बोलते हैं। ये ओपेक डार्क कलर के होते हैं, लेदरी होते हैं, और हाइंड विंग्स को कवर करते हैं जब कॉकरोच की बॉडी रेस्ट पे होती है। यानी कॉकरोच जब रेस्ट पे होगा तो हाइंड विंग्स को फोरविंग्स कवर्ड कर देंगे। जब हम हाइंड विंग्स की बात करते हैं तो हाइंड विंग्स यानी मेटाथोरेसिक विंग्स, ये ट्रांसपेरेंट होंगे, मेम्ब्रेनस होंगे, और ये फ्लाइट में यानी उड़ने में हेल्प करेंगे। ठीक है, हो जाएगा। तो ये ऊपर वाले जो विंग्स आपको दिख रहे हैं ये क्या है? 4 विंग्स, जो मीजोथोरेसिक विंग्स जिसको हम बोल रहे हैं, मीजोथोरेक्स में से निकले हुए हैं। टेगमिना भी बोलते हैं, लेदरी होते हैं, थिक होते हैं, ओपेक होते हैं, हाइंड विंग्स को कवर कर देते हैं रेस्टिंग कंडीशन में। हाइंड विंग्स आप देख रहे हो, ये क्या है? स्मॉल है, मेम्ब्रेनस है, थिन है, पतले से है, ट्रांसपेरेंट है, ये फ्लाइंग में हेल्प करते हैं, इनको मेटाथोरेसिक विंग्स बोलते हैं। तो और लेबलिंग हमारी धीरे धीरे इसमें खत्म होती जा रही है। आगे चलते हैं फिर हम।
अब देखो ये बोल रहा है, अब हमने बात कर ली थोरेक्स की और हेड की, अब एब्डोमेन में आ जाओ। वो कह रहा है दोनों मेल्स में और फीमेल्स में एब्डोमेन में कितनी सेगमेंट होती है, 10 सेगमेंट होती है। कितनी सेगमेंट होती है, 10। अब यहाँ आपको कुछ खास बातें याद करनी है जिसमें से पीवाईक्यू भी पूछा गया। पहली बात सुनो, देखो जब आप फीमेल की बात करोगे तो फीमेल में 7th स्टर्नम जो होती है ना, वो बोट शेप्ड होती है। कैसी होती है, बोट शेप्ड होती है। तो फीमेल में 7th 8th और 9th स्टर्नम मिलके एक ब्रूड पाउच या जेनाइटल पाउच बनाएंगे। ये रट लो बिल्कुल, वो जो मैंने बोला है व्हाइट शीट एक्स्ट्रा रखो। देखो सारे पॉइंट जब आप चैप्टर पढ़ते हो, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिनमें रट्टा लगाने की जरूरत होती है, तो पढ़ते टाइम एक छोटी सी व्हाइट शीट साथ में लिया करो। व्हाइट शीट का ये मतलब नहीं है पूरा बंडल लेकर उसको भर दोगे, जितने पेज का एनसीईआरटी में चैप्टर नहीं है उससे ज्यादा पेज के नोट्स बना दोगे, नहीं। रिविजन करते टाइम एक प्लेन व्हाइट शीट रखो और तुम्हारा ये एजेंडा होना चाहिए, जब ये चैप्टर खत्म हो उस व्हाइट शीट पे सर्टेन पॉइंट्स ऐसे लिखे हो जो तुम्हें याद नहीं होते। जैसे कि ऊपर ये जो प्लेट्स की बात हो रही थी, ये पॉइंट्स रटने वाले हैं। फिर यहाँ पर ये जो अब ये बात हो रही है ना, जेनाइटल पाउच या ब्रूड पाउच कैसे बनता है, कौन कौन सी सेगमेंट से मिलकर बनता है, ये याद रखना है। अच्छा, कौन सी थोरेक्स की कौन सी सेगमेंट में से लेग्स निकल रही हैं, कौन सी से विंग्स निकल रही हैं, विंग्स के नाम, उनके फीचर्स, ये चीजें लिखो। हल्की हल्की चीजें छोड़ दो, लेकिन जो रटने वाली चीजें हैं वो लिखो। तो ये चीज भी आपको शीट पे लिखनी है ताकि याद हो सके। अब देखो यही चीज को जब आप एनसीईआरटी में पढ़ते हो तो लिखा हुआ है इन एब्डोमेन जो है मेल्स और फीमेल में 10 सेगमेंट है। फीमेल्स में बात कर रहे हैं 7 स्टर्नम बोट शेप होती है। 7 स्टर्नम 8 और 9 स्टर्नम के साथ मिलके ब्रूड या फिर जेनाइटल पाउच बना देगी। इस जेनाइटल पाउच के एंटीरियर पार्ट में फीमेल गोनोफोर होगा, स्पर्मेथिकल पोर्स होंगे और कोलेट्रल ग्लैंड होंगे। ये भी तीनों लाइंस जो हैं, ये तीनों लाइंस हमारे पीवाईक्यू का पार्ट है। अभी इसको सोल्व करेंगे और कितनी बार हर साल ही इन एक पैराग्राफ में से पीवाईक्यू आया हुआ है, ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर देखो मेल्स में जब आप बात करोगे तो फीमेल में तीनों की तीनों स्टर्नम है, ठीक है, लेकिन मेल्स में हम बात कर रहे हैं, मेल्स में 9th और 10th टर्गा और साथ में 9th स्टर्नम, ये तीनों चीजें मिलकर जेनाइटल पाउच बनाएंगी। तो मेल्स में 9th और 10th टर्गा और 9th स्टर्नम, फीमेल में 7th 8th 9th स्टर्नम। फीमेल में जो 7th स्टर्नम होती है वो बोट शेप होती है, ये भी याद रखना है। तो चलो इसको हम देख लेते हैं। मेल्स में जेनाइटल पाउच कैसे बन रहा है, वो डोर्सली बन रहा है 9th और 10th टर्गा से और वेंट्रली बन रहा है 9th स्टर्नम से। यहां पर क्या क्या होगा इस जेनाइटल पाउच में, तो डोर्सल एनएस होगी और वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर होगा और गोनेपोफाइसिस होगा। गोनेपोफाइसिस हम मेल्स में एक्सटर्नल जेनेटिलिया को बोलते हैं कॉकरोचेस के केस में। फिर देखो मेल्स की एक खास बात है, मेल्स बियर अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल। देखो अगर एनल सरकाई की बात होगी वो दोनों में है, बोथ सेक्सेस में है, मेल में भी फीमेल में भी और 10 सेगमेंट में। लेकिन अगर एनल स्टाइल या कोडल स्टाइल की बात होगी वो फीमेल्स में एब्सेंट होते हैं, मेल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये सेक्सुअल डायमोर्फिज्म दिखाता है, मतलब हम देख सकते हैं कॉकरोच को देखकर कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। अगर तो वहां पर एनल स्टाइल प्रेजेंट है तो वो मेल है, और अगर एनल स्टाइल एब्सेंट है वो फीमेल है। एनल स्टाइल और एनल सरकाई को कंफ्यूज मत करना, एनल सरकाई दोनों में प्रेजेंट है 10 सेगमेंट में, पर एनल स्टाइल सिर्फ और सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट है, फीमेल में एब्सेंट है। तो इसी के साथ ये वाला पेज हमारा खत्म होता है, वेट डायग्राम्स। अब इसको हम आराम से पढ़ लेते हैं इन क्वेश्चंस को। देखो टेगमीना इन कॉकरोचेस अराइजेस फ्रॉम, टेगमीना क्या है, तो ये जो मीजोथोरेसिक विंग्स होते हैं, 4 विंग्स होते हैं, उनको हम टेगमीना बोलते हैं। फिर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉकरोच रिगार्डिंग सेक्सुअल डायमोर्फिज्म। सेक्सुअल डायमोर्फिज्म अभी बताया कि मेल और फीमेल की अलग अलग पहचान क्या है। तो मेल में हमें एनल स्टाइल मिलेंगे, उससे हम पहचान सकते हैं कि ये मेल कॉकरोच है, फीमेल में ये एब्सेंट होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रेजेंट इन फीमेल कॉकरोच, फीमेल कॉकरोच में कौन कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट है। तो ये देखो यहाँ पर अभी हमने पढ़ा गोनोफोर, स्पर्मेथिकल पोर्स और कोलेट्रल ग्लैंड्स फीमेल्स में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर कोलेट्रल ग्लैंड्स आ जाएगा हमारे पास, मशरूम ग्लैंड्स तो मेल में होते हैं और स्पर्मेथिका भी प्रेजेंट है, एनल स्टाइल सिर्फ मेल में है और फैलिक ग्लैंड्स भी मेल में है। तो यहाँ आंसर ए और सी हमारे पास आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हमने कॉकरोचेस की एनाटॉमी पढ़नी है और सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। 2 मिनट के अंदर इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करें, ये 3 रीजन्स में डिवाइडेड है, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। रट लो 3 रीजन्स, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट, यहीं पे याद करते करते चलेंगे। स्टार्ट कहां से हो रही है एलिमेंट्री कैनाल, तो माउथ ओपन होता है एक शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंक्स में,
फेरिंग्स के बाद वाला जो रीजन आता है उसको हम ईसोफेगस बोलते हैं। ईसोफेगस खुलता है क्रोप में। क्रोप का फंक्शन याद रखो, स्टोर करता है फूड को। ये पीवाईक्यू है नीट का, एक बार नहीं काफी बार। उसके बाद देखो क्रोप फॉलोड होता है गिजार्ड से। क्रोप के बाद जो स्ट्रक्चर आता है गिजार्ड या प्रोवेंटिकुलस भी इसको हम बोलते हैं। तो ये जो गिजार्ड है या प्रोवेंटिकुलस है, इसकी एक खास बात है, इसकी जो आउटर लेयर होगी वो थिक सर्कुलर मसल से बनी होगी और इनर साइड पे ऐसे काइटिनस प्लेट लाइक ऐसे सेगमेंट्स होगी जिनको हम बोलेंगे तिथ है। और ये सेगमेंट्स कितनी होंगी, ये टोटल 6 होंगी। गिजार्ड्स किस में हेल्प कर रहे हैं, तो ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल में हेल्प कर रहे हैं। ये भी नीट का क्वेश्चन है, इसको भी याद करना। फिर देखो लिखा हुआ है जो एंटायर फोरगट है वो लाइंड होगी क्यूटिकल से। यहां पर ना देखो फोरगट और मिडगट के जंक्शन में देखो, मान लो मैंने ये बना दिया, मैंने तुम्हारे पास ये बना दी फोरगट। इसको ध्यान से समझो, एक लाइट कलर से बनाते हैं यहाँ पर। ये मैंने तुम्हारे पास कलर अच्छा सा लेते हैं हम, ये मैंने बना दी तुम्हारे पास फोरगट, ठीक है। फिर आ जाओ तुम्हारे पास बन गई है हाइंड गट, सॉरी मिड गट। और फिर आ जाओ तुम्हारे पास क्या है, हाइंड गट, ठीक है। तो ये जो फोरगट वाला रीजन है, ये फोरगट वाला रीजन हो गया। और ये वाला जो रीजन है ये क्या है, मिडगट। फोरगट और मिडगट के इधर जंक्शन में, जहां फोरगट और मिडगट का जंक्शन है, ऐसे 6 से 8 ट्यूब्यूल्स निकल रही हैं दोनों तरफ। इनको हम बोल रहे हैं हिपैटिक सीके। क्या बोल रहे हैं, हिपैटिक सीके या गैस्ट्रिक सीके। तो हिपैटिक सीके या गैस्ट्रिक सीके कहां प्रेजेंट है, ये पीवाईक्यू है। फोरगट और मिडगट के जंक्शन में ये डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट करते हैं। ऐसे ही अगर आप मिडगट और हाइंड गट का जंक्शन देखोगे, मिडगट और हाइंड गट के जंक्शन में ऐसे 100 से 150 ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होंगे जिसको हम माल्फिजियन ट्यूब्यूल बोलेंगे, जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे। तो फोरगट और मिडगट के जंक्शन में क्या मिलेगा आपको, गैस्ट्रिक सीके या हिपैटिक सीके जो डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट कर रहे हैं। और मिडगट और हाइंड गट के जंक्शन में आपको 100 से 150 येलो कलर थिन फिलामेंटस स्ट्रक्चर दिखेंगे जिसको हम माल्फिजियन ट्यूब्यूल बोल रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहे हैं। यानी इनका जो ब्लड है जिसको हम हेमोलिम्फ बोलते हैं, जो कि कलरलेस है, बिना पिगमेंट के है, उसमें जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल होगा उसको रिमूव कौन करवाएगा, उसको रिमूव करवाएगा माल्फिजियन ट्यूब्यूल, ठीक है, हो जाएगा। याद रखना जो इनकी हाइंड गट होती है वो ब्रॉडर होती है मिडगट से। मान लो मैं ये मिडगट बना रही हूँ, मान लो मैंने क्या बना दिया, ये मिडगट बना दी। तो जो हाइंड गट होगी वो थोड़ी सी ब्रॉडर होगी मिडगट से, और ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी, इलियम, कोलोन और रेक्टम। रेक्टम आगे जाकर एनस में खुल जाएगा, ठीक है, क्लियर है ये भी पार्ट। ये पूरा आप यहाँ पर देख सकते हो इसका डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमने बोला है कि माउथ फेरिंग्स में खुल रहा है। फेरिंग्स में, माउथ के अंदर आपको सलेवरी ग्लैंड्स भी दिख जाएंगे, सलेवरी रिजर्वॉयर भी दिख जाएगा जहां पर सलेवा स्टोर रहेगा। ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप, फिर क्रोप जो कि स्टोर कर रहा है फूड को, गिजार्ड प्रोवेंटिकुलस भी बोलते हैं जो कि ग्राइंड कर रहा है फूड को। आपको जंक्शन फोरगट और मिडगट के जंक्शन में हिपैटिक सीके या गैस्ट्रिक सीके मिल जाएंगे जो कि डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट कर रहे हैं। और मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन में आपको 100 से 150 येलो कलर की ट्यूब्यूल्स दिख जाएंगे जिनको हम माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स बोल रहे हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, वेस्ट मटेरियल को, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिमूव करवा रहे हैं। फिर आपने लास्ट में बोला है कि जो हाइंडगट है वो ब्रॉडर होगी मिडगट से, और हाइंडगट डिफरेंशिएटेड है इलियम में, कोलोन में और रेक्टम में। रेक्टम किस में जाकर खुलेगा, तो रेक्टम खुलेगा एनस में। यहां पर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म होता है। अब हमने बात करनी है आगे ब्लड वस्कुलर सिस्टम की। जब हम कॉकरोचेस में ब्लड वस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं तो कॉकरोचेस में ब्लड वस्कुलर सिस्टम ओपन टाइप का होता है। ब्लड वेसल्स पुअरली डेवलप्ड होती हैं, और यहाँ पर जो आसपास का स्पेस है, जो कैविटी है, उसको हम हेमोसील बोल देते हैं। वहीं पर विस्करल ऑर्गन यानी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स भी प्रेजेंट है, और वो डायरेक्ट इस हेमोलिम्फ में बात कर रहे हैं, मतलब नहा रहे हैं, मतलब वहीं पर पड़े हैं। इसीलिए इसको हम ओपन टाइप बोलते हैं, क्योंकि यहाँ ब्लड जो है प्रॉपर वेसल्स वगैरह के थ्रू फ्लो नहीं कर रहा है। डायरेक्ट बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है ब्लड के। हार्ट की बात करोगे कॉकरोचेस के, तो हार्ट ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब लाइंग अलोंग द मिड डोर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन। थोरैक्स एंड एब्डोमेन वाले रीजन में मिड डोर्सल लाइन में हार्ट पड़ा होगा। हार्ट में ना आपको चैम्बर्स मिलेंगे। टोटल कितने चैम्बर्स होते हैं, तो टोटल 13 चैम्बर्स होते हैं यहाँ पर। ये चैम्बर्स जो है ना, ये ऐसे देखो, ये फनल शेप चैम्बर्स होते हैं। कैसे होते हैं ये फनल शेप चैम्बर्स होते हैं। और इन फनल शेप चैम्बर्स में ना साइड्स में ऐसे पोर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ओस्टिया बोलते हैं। फनल की दोनों साइड ही होते हैं जिसके अंदर से ब्लड अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, तो ये ओस्टिया प्रेजेंट होते हैं। और साइड में देखो आपको ये फैन लाइक मसल्स दिख रही हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, एलरी मसल्स बोलते हैं। ये कितनी होती हैं, ये 12 होती है। लास्ट वाला जो चैम्बर होता है फनल शेप, उसमें एलरी मसल एब्सेंट होती है, ठीक है। तो ब्लड फ्रॉम साइनसेस एंटर हार्ट थ्रू ओस्टिया एंड इज पम्प्ड एंटीरियरली टू साइनस अगेन। ये चीज आपको मैं बता चुकी हूँ कि जो ओस्टिया है उसके थ्रू से ब्लड जाता है। अच्छा,
से यहाँ पर जो ब्लड की मूवमेंट होती है ना वो पोस्टीरियर से एंटीरियर होती है, पोस्टीरियर साइड से एंटीरियर साइड जाती है। ठीक है, ये हमारा हो चुका है सर्कुलेटरी सिस्टम भी। अब हमने बात करनी है यहाँ पर कॉकरोचेस में रेस्पिरेटरी सिस्टम की। जब हम कॉकरोचेस में रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ नेटवर्क होता है प्रॉपर ट्रैकिया का। ठीक है, तो द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया दैट ओपन थ्रू 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल्स कॉल्ड स्पाइरेकल्स। यहाँ पर एक कुछ छोटे छोटे से होल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम स्पाइरेकल्स बोलते हैं। बेसिकली ऐसे ट्रैकिया प्रेजेंट होती हैं, ऐसी ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं जो स्पाइरेकल्स में खुल रही हैं। ये ट्रैकिया भी आगे छोटी छोटी ट्रैक्यूल्स में डिवाइडेड होती हैं। ठीक है, और इन्हीं स्पाइरेकल्स के थ्रू ऑक्सीजन अंदर आती है एयर के थ्रू ही, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या जाती है, बाहर जाती है। तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हो रही है वो डिफ्यूजन के थ्रू ही हो रही है, और ये सब किसके थ्रू हो रहा है, स्पाइरेकल से। और स्पाइरेकल्स के पास ये जो ओपनिंग होती है स्पाइरेकल्स की, मान लो ये मैंने एक स्पाइरेकल बना दिया, तो इसके आसपास स्पिंक्चर मसल्स प्रेजेंट होती है। तो स्पाइरेकल की जो ओपनिंग है उसको कौन रेगुलेट करता है, स्पिंक्चर मसल रेगुलेट करते हैं। चलें आगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन तो सीक्वेंस है, ऐसा सेम क्वेश्चन एक बार और दिया हुआ है, वो मैंने चैप्टर के एंड में लगाया हुआ है। एक मैं करवा देती हूँ, दूसरा आप करोगे। तो माउथ खुलता है हमारे पास फेरिंक्स पे, फेरिंक्स के बाद देखो ईसोफेगस, ईसोफेगस के पास गिजार्ड तो नहीं आता है, क्रोप आता है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पर भी देखो इलियम दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा। तो फेरिंक्स, फेरिंक्स खुलता है ईसोफेगस में, ईसोफेगस क्रोप में जहाँ स्टोर होता है फूड। गिजार्ड प्रोवेंटिकुलस भी जिसको बोलते हैं, जहां ग्राइंड होता है फूड। फिर इलियम, कोलम और रेक्टम तो क्या है, हाइंड गट के ही डिफरेंशिएटेड पार्ट्स हैं। उसके बाद हमारे पास ये मैचेट आया हुआ है। सबसे पहले बोला हुआ है ऐसा स्ट्रक्चर जो फूड को स्टोर करा है, तो वो तो क्रॉप होता है। तो 1 का हमारे पास 4 हो गया। 1 का जो जहां पर 4 है वो ऑप्शंस देखना, बाकी ऑप्शंस को आप स्टक आउट आराम से कर सकते हो। दूसरा देखो, रिंग्स ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स एट जंक्शन ऑफ मिडगट एंड फोरगट। आपको पता है मिडगट और फोरगट के बीच में जो वो रिंग्स मिलती हैं 6 से 8, उनको हम हेपेटिक सीके या गैस्ट्रिक सीके बोलते हैं, जो कि डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट करते हैं। तो हमारे पास बी का तो हो जाएगा 2। तो यहां से हमें हमारा आंसर मिल चुका है, पर हम बाकी ऑप्शंस भी देख लेंगे। सी में बोला हुआ है कि रिंग्स मिलती हैं 100 से 100 से 150 येलो कलर की रिंग्स, जो कि मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन में। तो इनको हम माल्फिजियन ट्यूब्यूल बोलते हैं, जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। सी का 3 हो गया। फिर बोल रहे हैं ऐसा स्ट्रक्चर जो ग्राइंडिंग ऑफ फूड में काम कर रहा है, तो वो तो प्रोवेंटिकुलस यानी कि गिजार्ड है। गिजार्ड के ऊपर भी बहुत बार पीवाईक्यू आया हुआ है, तो यहां से आपको ये आंसर आराम से मिल चुका है। अगला हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कॉकरोचेस। कॉकरोचेस के रिस्पेक्ट में इनकरेक्ट क्या है, अ रिंग ऑफ गैस्ट्रिसिके इज प्रेजेंट एट जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। नहीं, यही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि फोरगट और मिडगट के जंक्शन में हमें गैस्ट्रिक सीके यानी हिपैटिक सीके मिलते हैं। यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत दिखी है। मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन में तो हमें माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स मिलते हैं। हाइपोफेरिंक्स लाइज विद इन द कैविटी एंड क्लोज बाय माउथ पार्ट। हाइपोफेरिंक्स यानी टंग, ये बिल्कुल सही बात बोली है। फीमेल्स में 7 to 9 स्टर्ना टुगेदर फॉर्म। हाँ, तो 7 स्टर्ना फीमेल में बोट शेप होता है। 7th, 8th और 9th जो स्टर्ना होता है वो मिलकर जेनाइटल पाउच बनाते हैं। 10th एब्डोमिनल सेगमेंट में बोथ सेक्सेस के पास एनल सर्काई होता है। बिल्कुल सही बात है, एनल सर्काई मेल और फीमेल में दोनों में प्रेजेंट है 10th एब्डोमिनल सेगमेंट में। लेकिन अगर एनल स्टाइल की बात आ जाए तो एनल स्टाइल सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट है, फीमेल में एब्सेंट है। यहां से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम हो चुका है। फिर हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम की भी बात कर ली है। फिर हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम की। एक्सक्रीशन यहां से कहां से होती है, एक्सक्रीशन होती है माल्फिजियन ट्यूब्यूल से। अब आप एक माल्फिजियन ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर देखोगे ना, मान लो ये मैंने माल्फिजियन ट्यूब्यूल बना ली, तो यहाँ पर ना 2 तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कितने तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, 2 तरह के। एक सेल्स हमारे पास होते हैं ग्लैंडुलर सेल, एक होते हैं ग्लैंडुलर सेल और दूसरे होते हैं सिलिएटेड सेल। ठीक है, अब होता क्या है ना, यहाँ पर जो नाइट्रोजिनस वेस्ट इनकी बॉडी में प्रोड्यूस होता है वो एक्चुअल में पोटेशियम यूरेट होता है। ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। वो क्या होता है, वो होता है पोटेशियम यूरेट। लेकिन ये जो सेल्स हैं, ये जो माल्फिजियन ट्यूब्यूल के अंदर सेल्स हैं, ये इन पोटेशियम यूरेट को कन्वर्ट कर देते हैं यूरिक एसिड में। इसीलिए कॉकरोचेस को हम यूरिकोटैलिक भी बोलते हैं, क्योंकि एंड प्रोडक्ट जो ये एक्सक्रीट आउट करते हैं वो तो यूरिक एसिड ही होता है। साथ साथ में यहाँ कॉकरोचेस में माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के साथ साथ फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स और यूरिकोस ग्लैंड भी एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है यहाँ पर। देखो, द बॉडी सेल्स इन कॉकरोचेस डिस्चार्ज देयर नाइट्रोजनस वेस्ट इन हेमोलिम्फ। बॉडी सेल्स नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सा डिस्चार्ज करें, पोटेशियम यूरेट। इस पोटेशियम यूरेट को माल्फिजियन ट्यूब्यूल के जो सेल्स हैं वो कन्वर्ट कर देते हैं यूरिक एसिड में। तो पहले तो पोटेशियम यूरेट ही बनता है। फिर देखो,
विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूज टू आइडेंटिफाई मेल कॉकरोच? मेल कॉकरोच में क्या है, मेल कॉकरोच में आपको पता है एनल स्टाइल या कोडल स्टाइल प्रेजेंट होता है। उसके बाद देखो ये पूछा हुआ है कॉकरोचेस में एक्सक्रीशन किससे होती है, तो यहाँ हमने इस पैराग्राफ में अभी पढ़ा है माल्फीजियन टिब्यूल से तो हो ही जाती है, पर माल्फीजियन टिब्यूल के अलावा नेफ्रोसाइट्स और यूरिकोस ग्लैंड और फैट बॉडी के थ्रू भी एक्सक्रीशन हो जाती है। ये 2023 का क्वेश्चन है। फिर आ जाओ, फिर हम पढ़ते हैं कॉकरोचेस में नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम जब आप कॉकरोचेस का पढ़ते हो तो पहली लाइन लिखी हुई है, द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फ्यूज सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया जॉइंड बाय अ पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स ऑन वेंट्रल साइड। देखो पहली बात सुनो, मान लो ये मैंने कॉकरोच की बॉडी बना दी। अब आपको पता है कि जो कॉर्डेट्स होते हैं, कॉर्डेट्स में तो डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड्स होती है, लेकिन कॉकरोच क्या है, कॉकरोच कॉर्डेट्स में तो नहीं आ रही है, तो इनवर्टिब्रेट्स हैं। तो यहाँ पर हमें जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उनमें क्या मिलती है, उनमें हमें डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड मिलती है। अब यहाँ ना कुछ सेगमेंटेड फ्यूज्ड गैंग्लिया होंगे, कुछ सेगमेंटेड फ्यूज्ड क्या होंगे, गैंग्लिया होंगे, ठीक है। और ये गैंग्लिया कितने होंगे, टोटल 9 होंगे। 3 तो इनकी थोरेक्स वाली रीजन में होंगे और 6 क्या होंगे, एब्डोमेन वाले रीजन में। उसके अलावा देखो यहाँ पर क्या होगा ना, हेड रीजन में ईसोफेगस के ऊपर, तो यहाँ पर एक और गैंग्लिया प्रेजेंट होगा जिसको हम सब ईसोफेजियल गैंग्लिया भी बोलेंगे, ठीक है। ये लाइंस अभी हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो देखो बोला हुआ है नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोचेस में फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया होते हैं, ठीक है। वेंट्रल साइड में, वेंट्रल साइड मतलब बॉडी की जो बेली वाली साइड है, कॉकरोच ऐसे चल रहा है तो ये बेली वाली साइड है, वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होते हैं। 3 गैंग्लिया थोरेक्स रीजन में है, 6 एब्डोमेन रीजन में है। अभी मैंने यहाँ पर ये बात आपको बता दी है। कॉकरोचेस का जो नर्वस सिस्टम होता है ना, वो सिर्फ उनके हेड रीजन में नहीं होता बल्कि पूरी बॉडी में फैला होता है, स्प्रेड होता है थ्रू आउट द बॉडी। हेड में तो थोड़ा सा ही इनका नर्वस सिस्टम होता है, बाकी रेस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम इनकी बेली साइड पे होता है, वेंट्रल पार्ट में होता है। इसीलिए जब हम कॉकरोच का जो हेड है, सिर है, वो काट देते हैं ना, तब भी ये कॉकरोच 1 हफ्ते तक जी सकता है, क्योंकि हेड रीजन में थोड़ा ही नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, बाकी नर्वस सिस्टम इनका कहाँ प्रेजेंट है, बॉडी में। अब यहाँ पर जो मैंने आपको सुप्रा, यहाँ सॉरी मैंने सब ईसोफेजियल गैंग्लियन लिख दिया, ये एक्चुअल में सुप्रा है, ये सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन है। तो ये जो सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन है, इसी को यही जो है एक तरह से इसके ब्रेन की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है इन हेड रीजन द ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन विच सप्लाई नर्व्स टू एंटीना, कंपाउंड आइज एक्सेट्रा। हो जाएगा। कॉकरोचेस में सेंस ऑर्गन के नाम पे एंटीने होते हैं, आईज होते हैं, मैक्सिलरी पैल्प्स होते हैं, लेबियल पैल्प्स होते हैं और एनल सर्काई होते हैं। एनल सर्काई आपको पता है दोनों में, मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट है। यहाँ पर जो आईज हैं उनको हम बोलते हैं कंपाउंड आईज। वो किससे बनी होती है, वो 2000 छोटे छोटे यूनिट्स जिनको हम ओमाटीडिया बोलते हैं उनसे मिलकर बनी होती है। अब ये ओमाटीडिया की वजह से क्या होता है ना, कॉकरोचेस को एक ही इमेज की सेवरल इमेजेस मिलती है। ऐसी विजन को हम मोजेक विजन बोलते हैं, ऐसी विजन को हम क्या बोलते हैं, मोजेक विजन। यहाँ पर मोजेक विजन के लिए आपने एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर मोर सेंसिटिविटी होती है बट लेस रिजोल्यूशन होता है। बस इस लाइन को याद रखो, ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉकटर्नल होते हैं ये, यानी इनका जो विजन होती है वो नाइट में ज्यादा एक्टिव होती है। लास्ट टॉपिक, यहां हमने बात करनी है कॉकरोचेस के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो कॉकरोचेस डायोशियस होते हैं, यानी यूनिसेक्सुअल है, मेल और फीमेल अलग अलग है। बोथ सेक्सेस वेल डेवलप है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखती है क्योंकि मेल में क्या होते हैं, एनल स्टाइल प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, तो डायग्राम में देखते चलेंगे और फटाफट करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पर क्या है, एक तो पेयर ऑफ टेस्टिस है जो कि 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में, लिख लो सेपरेट पेज पे। पेयर ऑफ टेस्टिस यहाँ पर कहाँ प्रेजेंट है, तो साइड में डायग्राम में भी लिखो, टेस्टिस पेयर में प्रेजेंट है जो कि 4 से 6 सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट है। हर एक टेस्टिस में से एक थिन वास्ट डिफरेंस निकल रही है जो इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन होगी, किसके थ्रू, सेमिनल वेसिकल में। तो देखो हर एक टेस्टिस में से आपको ये दिख रही है, ये क्या है, ये वास्ट डिफरेंस है। और वास्ट डिफरेंस उसने क्या बोला हुआ है कि जो ये वास्ट डिफरेंस कहां पर ओपन हो रही है, तो लिखा हुआ है फ्रॉम ईच टेस्टिस अराइजेस अ थिन वास्ट डिफरेंस व्हिच ओपन्स इनटू इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन हो रही है किसके थ्रू, सेमिनल वेसिकल के थ्रू। द इजैकुलेटरी डक्ट ओपन्स इनटू मेल गोनोफोर सिचुएटेड वेंट्रल टू एनस। ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है ये किस में ओपन अप होगी, ये ओपन अप होगी मेल गोनोफोर में, जो कि एनस के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो करेक्टरिस्टिक ग्लैंड है, करेक्टरिस्टिक फीचर है, वो है आपके पास मशरूम ग्लैंड। क्या है, मशरूम ग्लैंड। तो टेस्टिस 4 to 6 सेगमेंट पे प्रेजेंट थी, मशरूम ग्लैंड कहां पर प्रेजेंट है, 6 से 7 एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट है। मशरूम ग्लैंड का फंक्शन क्या है, ये काम करता है असेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड की तरह। मेल में कॉकरोचेस में जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया है उसको हम बोलते हैं गोनापोफाइसिस या फिर फेलोमियर्स। फेलोमियर्स अपने आप में कुछ काइटिनस सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 3 फेलोमियर्स आपको देखने को मिलेंगे, एक राइट फेलोमियर,
एक लेफ्ट फेलोमियर और एक वेंट्रल फेलोमियर। ठीक है, ये सारी लेबलिंग्स आपने याद रखनी है। यहाँ पर मशरूम ग्लैंड अलग से लेबल्ड नहीं है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है स्मॉल ट्यूब्यूल्स और लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, तो ये मशरूम ग्लैंड की ही ट्यूब्यूल्स हैं। स्मॉल ट्यूब्यूल्स और लॉन्ग ट्यूब्यूल्स ये मशरूम ग्लैंड की ही ट्यूब्यूल्स हैं। 6 से 7 सेगमेंट में ये प्रेजेंट होगा। यहाँ पर आपको एक और ग्लैंड दिख रहा है जिसको हम फैलिक ग्लैंड भी बोलते हैं, ये भी मेल्स में ही प्रेजेंट है। हो जाएगा। आगे देखो क्या है, जो स्पर्म रिलीज होते हैं ना, तो ये स्पर्म स्टोर्ड होते हैं सेमिनल वेसिकल में, और ये स्पर्म ना आपस में ग्लूड हो जाते हैं, मतलब बाइंड हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। अब ये जो स्पर्म्स का बंडल है ना जो आपस में ग्लूड हो चुका है, उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोफोर्स। क्या होते हैं? स्पर्मेटोफोर्स। और वो डिस्चार्ज होते हैं कोपुलेशन के टाइम में। हो जाएगा। स्पर्मेटोफोर्स के ऊपर भी पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। लास्ट जो आप यहाँ पर पढ़ते हो वो हम पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने पेयर ऑफ टेस्टिस पढ़ा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम पेयर ऑफ ओवरीज पढ़ते हैं। टेस्टिस 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में थे मेल्स में, यहाँ फीमेल में आप पढ़ोगे कि ये 2 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में। देखो ये दो वो दिखा रखी है आपको, क्या दिखा रखी है आपको, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या ऊपर? नहीं, मैंने सही बोला। देखो टेस्टिस मैंने आपको कहा था कि 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में है। ओवरीज कहां पर पड़ी होती है? 2 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में। तो ये दो ओवरीज हैं, ये एक ओवरी, ये दूसरी ओवरी। अब देखो इन ओवरीज में ना आपको क्या दिख रही है? ऐसी लाइंस दिख रही हैं। ये क्या है? ये ओवेरियन ट्यूब्यूल्स हैं या ओवरियोल्स हैं। ये 8 होती है, दोनों ओवरी में ये 8 है। और इसमें ना ऐसे ओव्यूल्स बनते हैं, आगे ऐसे एग बनते हैं लाइन में, बिल्कुल ऐसे हर एक ओवेरियन ट्यूब्यूल में ऐसे 8 एग्स बनते रहते हैं। इसी चीज को एनसीईआरटी में पढ़ लेते हैं। 2 मिनट का काम हो रहा है और ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो देखो हमने बोला कि ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यहाँ पर 2 लार्ज ओवरीज है जो कि 2 से 6 सेकेंड से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में पड़ी हुई है। हर एक ओवरी के अंदर 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स हैं जिनको ओवरियोल्स बोल रहे हैं, जिनमें चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा है। ऐसे लगातार पूरी चेन बन रही होती है इनमें डेवलपिंग ओवा की। दोनों साइड की जो ओविडक्ट है वो एक सिंगल ओविडक्ट में खुल जाएगी, जिसको सिंगल मीडियन ओविडक्ट बोल रहे हैं या वेजाइना भी बोल रहे हैं, जो जाकर किस में खुलता है? जेनाइटल चैम्बर में खुलता है। अ पेयर ऑफ स्पर्मेथिका इज प्रेजेंट इन 6th सेगमेंट विच ओपन्स अप इनटू जेनाइटल चैम्बर। ये PYQ है। अब स्पर्मेथिका का नाम सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि ये मेल्स में प्रेजेंट है, पर नहीं, ये स्पर्मेथिका कहां पर प्रेजेंट है? फीमेल में 6th सेगमेंट में। और किस में जाकर खुल रहा है? जेनाइटल चैम्बर में ही खुल रहा है। हो जाएगा। स्पर्म्स कैसे ट्रांसफर्ड हो रहे हैं? स्पर्मेटोफोर्स, यानी वो जो बंडल स्पर्म पूरे जो प्रॉपर ग्लूड हुए थे उस फॉर्म में। देयर फर्टिलाइज्ड एग्स आर एनकेस्ड इन कैप्सूल कॉल्ड ऊथिका। फीमेल्स में जब ये एग फर्टिलाइज हो जाते हैं स्पर्म से, ये एक कैप्सूल में स्टोर्ड होते हैं, जिन कैप्सूल्स को हम क्या बोलते हैं? ऊथिका बोलते हैं। ऊथिका रेडिश ब्राउनिश कलर का डार्क कलर का कैप्सूल होता है, जिसकी लेंथ कितनी होती है? लगभग 8 मिलीमीटर लॉन्ग होती है। ये कहां पर फीमेल में से ये ऊथिका कहां पर रिलीज होते हैं? कहां रिलीज होते हैं बॉडी से? ऐसी कंडीशंस में, ऐसी जगहों पर जहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, ठीक है, मॉइस्चर ज्यादा हो और फूड सोर्स हो। ठीक है। ऑन एन एवरेज फीमेल प्रोड्यूस 9 to 10 ऊथिका ईच कंटेनिंग 14 to 16 एग। एक फीमेल में कितने ऊथिका रिलीज हो सकते हैं? 9 से 10, और हर एक ऊथिका के अंदर 14 से 16 एग्स होंगे। द डेवलपमेंट ऑफ पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना इज स्पोरोमेटाबोलस। स्पोरोमेटाबोलस मतलब एक तो यहाँ पर क्या होगी? बहुत सारी मोल्टिंग्स होंगी, मोल्टिंग्स, और काफी सारे स्टेजेस आएंगे। इन स्टेजेस को हम निम्फ बोलते हैं, और ये बहुत ग्रेजुअल होगा, स्लो काम होगा, इसीलिए इसको पोरोमेटाबोलस बोला हुआ है। तो डेवलपमेंट किसके थ्रू होगी? निम्फल स्टेज में। टोटल 13 मोल्टिंग्स होंगी। जैसे पहले निम्फ बनेगा, फिर एक और निम्फ बनेगा, फिर एक निम्फ बनेगा, फिर ऐसी टोटल 13 मोल्टिंग होगी, जिसमें पूरा लगभग 1 साल लगेगा, और इवेंचुअली क्या बन जाएगा? अडल्ट बन जाएगा। देखो लार्वा नहीं है, यहाँ निम्फ है। लार्वा अडल्ट से बिल्कुल डिफरेंट होता है, निम्फ अडल्ट से ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है। तो यहाँ लार्वा नहीं हो रहा है, मेटामॉर्फोसिस नहीं हो रही है, यहाँ पर निम्फ है, और ये निम्फ की क्या हो रही है? मोल्टिंग हो रही है। तो टोटल ये 13 बार मोल्ट करता है। मान लो ये निम्फ था, तो ऐसी टोटल 13 निम्फ बने। लास्ट वाला जो निम्फ बनेगा, उससे पहले वाला जो निम्फ होगा ना, उसके पास विंग पैड्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे? विंग पैड्स। लेकिन विंग्स सिर्फ अडल्ट में प्रेजेंट होंगे। ये लास्ट लाइन है इस चैप्टर की, ध्यान से सुन लो कि निम्फ जो है वो अडल्ट की तरह दिखते हैं, और ये जो निम्फ है ये टोटल 13 बार मोल्ट होने के बाद अडल्ट बनाते हैं। नेक्स्ट टू लास्ट लिम्फल स्टेज, मतलब मान लो मैंने यहाँ टोटल 13 निम्फ बना दिए, ऐसे करते करते टोटल ये 13वां निम्फ है। तो नेक्स्ट टू लास्ट, ये लास्ट वाले निम्फ से पहले वाला जो निम्फ है, इसके पास विंग पैड प्रेजेंट होंगे, पर विंग्स प्रेजेंट नहीं होंगे। विंग्स सिर्फ और सिर्फ अडल्ट के पास प्रेजेंट होंगे। ठीक है,
हो जाएगा। अब यहाँ तो हमने पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना की बात की है, पर कॉकरोचेस की बहुत सारी स्पीसीज हैं वर्ल्ड में, मतलब एनवायरनमेंट में, लेकिन उनकी कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हमें नहीं पता। इनमें से कुछ स्पीसीज जो हैं वो ह्यूमन हैबिटेट में मिलती हैं, जो कि फूड वगैरह को कंटेमिनेट कर देती है और बीमारियां फैलाती है, और इनका जो एक्सक्रीटा होता है वो भी काफी स्मेली होता है, और ये काफी सारे डिसीजेस के लिए एज अ वेक्टर भी काम करते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर अपना चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। यहाँ तक के क्वेश्चन हमने देख लिए थे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, इफ हेड ऑफ कॉकरोच इज रिमूव्ड इट मे लिव फॉर फ्यू डेज बिकॉज। ये आपने एनसीईआरटी की लाइन में पढ़ा है, क्योंकि जो नर्वस सिस्टम होता है कॉकरोच का वो थ्रू आउट द बॉडी स्प्रेड होता है, तो हेड आप काट भी दोगे तो एक हफ्ते तक फिर भी कॉकरोच जिंदा रह सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंटिंग पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। अब यहाँ पर आपको कुछ पता होना हो, आपको आर्थ्रोपोड्स के बारे में पता है, ये शाइजोसिलोमेट होते हैं। इनका एक्सोस्केलेटल काइटिन का बना होता है, जिसको हम एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन भी बोलते हैं। मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी होगी, तो सेकंड इसका जो वो होगा ऑप्शन होगा वो इनकरेक्ट होगा। ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर ये वाला क्वेश्चन जो है ये ऊपर हम कर चुके हैं, ये रिपीटेड है, 2020 में भी पूछा गया है, ये आप खुद से करोगे। उसके बाद हमारा यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आता है, इसको भी हमने पहले किया हुआ है लेकिन हम फिर से पढ़ लेते हैं। ग्राइंडिंग कौन करवाता है, तो ग्राइंडिंग करवाता है प्रोवेंटिकुलस, जिसको हम गिजार्ड भी बोलते हैं। सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस कौन सीक्रेट कर रहा है, तो हिपैटिक सीके, जो फोरगट और मिडगट की जंक्शन में प्रेजेंट है। 10 पेयर्स किसके प्रेजेंट हैं, तो 10 पेयर्स हमारे पास पायरेकल्स के प्रेजेंट है। एलरी मसल्स के तो 12 होते हैं। और एनल सर्काई कहाँ पर प्रेजेंट है, 10th सेगमेंट में प्रेजेंट है, दोनों मेल्स और फीमेल में। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए हैं तो मैंने कमेंट सेक्शन में फर्स्ट जो कमेंट है वो हमारा पिंड है, जिसमें एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है। आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ये नोट्स को परचेज कर सकते हो। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ में इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना, उसमें कुछ फ्री सैंपल्स डले हुए हैं नोट्स के। टेलीग्राम पे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है, तो टेलीग्राम का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो भी फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच। लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए ये भी बताना। बाय बाय, मिलते हैं कल अगले लेक्चर में।